दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मून नाइट एपिसोड 2। एपिसोड 1 जहाँ पे खत्म हुई थी, एपिसोड 2 वहीं से शुरुआत होती है। एपिसोड 2 में भी हमें लगता है स्टीवन वो सब फाइट अपने ड्रीम में कर रहा था। फिर स्टीवन म्यूजियम पहुंचता है। वहाँ पे जेबी ब्रो रिबन लेकर घेर दिया था क्योंकि म्यूजियम के अंदर तोड़फोड़ हुई थी लास्ट नाइट। स्टीवन पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहता है शायद कोई पाइपलाइन फटा है। स्टीवन कहता है क्या तुमने फुटेज देखा है? उसने कहा नहीं, अभी जा रहा हूँ देखने के लिए। तो स्टीवन कहता है मैं भी साथ चलूंगा, मुझे भी फुटेज देखनी है। और कहता है मेरे पास भी उसकी कुछ जानकारी हो सकती है। स्टीवन कहता है ये सब तुम डोना को मत बताना, और तुम जो देखने वाले हो वो तुम्हारा दिमाग हिला कर रख देगा। इट्स लाइक एन एरिया 51 और ये उससे भयानक भी हो। फिर वो दोनों फुटेज देखने लगते हैं। उस फुटेज में बस स्टीवन ही रहता है, वो प्यारा सा और सुंदर सा मॉन्स्टर नहीं। जेबी ब्रूफ कहता है ये सब तुमने किया है। स्टीवन कहता है मेरे पे बिलीव करो, मेरे पीछे कोई भेड़िया जैसा कुत्ता पड़ा हुआ था और वो एक इजिप्शियन जैकल था। और ये सब जेबी ब्रूफ को एक मजाक लग रहा था। फिर म्यूजियम का मैनेजर कहता है तुम्हारा दिमागी हालत सही नहीं है, तुम डॉक्टर से कंसल्ट करो और मैं तुम पे कोई केस फाइल नहीं करूंगा। और कहता है म्यूजियम की जो भी चीज तुम्हारे पास है वो रिटर्न कर दो। उसके पास कुछ नहीं रहता है, बस स्टीवन का नाम का बैच के अलावा, और वो उसे दे देता है। फिर स्टीवन आकर उसी स्टैचू से बात करता है और कहता है अगर मुझे उस की का लॉकर मिल जाएगा तो शायद मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि मैं पागल नहीं हूँ। फिर वो लॉकर जहाँ रहता है स्टीवन वहाँ पहुँच जाता है और गार्ड से कहता है देखो स्टीवन ग्रांट या मार्क के नाम से कोई लॉकर होगा। वो कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, आपका लॉकर नंबर 43 है। और वो गार्ड जाकर लॉकर को खोल देता है। जब स्टीवन अंदर जाता है तो उसका नजर एक बैग पर पड़ता है। जब वो बैग को खोल देता है तो उसमें एक पिस्टल और बहुत सारे पैसे निकलते हैं, और साथ ही में वो स्कैरब भी वहाँ पे था। और स्कैरब देखकर वो चौंक जाता है, कहता है ये तो रियल में है। फिर उसे एक पासपोर्ट भी मिलता है जो मार्क स्पेक्टर के नाम से था, और वो यूनाइटेड स्टेट का सिटीजन होता है और दोनों का फेस एक ही रहता है। और इतने में मार्क कहता है तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो स्टीवन कहता है अब मैं आ गया हूँ तो क्या करूँ? मार्क कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो मैं कह रहा हूँ बस तुम उतना ही करो, और तुम मेरे काम के बीच में मत आओ। तुम जाकर चैन की नींद सो जाओ, और जिस तरह से कल मैंने तुम्हें बचाया था आगे भी बचाऊंगा। स्टीवन पूछता है कि तुम कौन हो? मार्क कहता है सर कॉन्सू, और मैं उसका अवतार हूँ, जिसका मतलब तुम भी हो। मार्क कहता है मासूम लोगों को बचाते हैं और जुर्म करने वाले पे कहर बरसाते हैं। तो स्टीवन पूछता है क्या कॉन्सू इजिप्शियन गॉड? तो मार्क कहता है हाँ। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मार्क कहता है तुम मुझे अपना बॉडी और काम खत्म करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। स्टीवन कहता है मैं जा रहा हूँ बैग लेकर, पुलिस को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं अपना बॉडी नहीं दे सकता हूँ। जब स्टीवन लॉकर रूम से बाहर आता है तो देखता है लाइट ऑन ऑफ हो रही है और उसे कॉन्सू इजिप्शियन गॉड भी दिखने लगता है, जो कहता है वो बैग अंदर रख दो। लेकिन स्टीवन भाग के से बाहर आ जाता है। लाइला भी इसे ढूंढ रही होती है तो स्टीवन उसके बाइक के सामने में ही आ जाता है। लाइला को लगता है स्टीवन मार्क है तो उसे वो लिफ्ट दे देती है। स्टीवन थोड़ा ऑड बिहेव करने लगता है तो लाइला कहती तुम्हें एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए था कि तुम ठीक हो, मुझे लगा तुम सूट नहीं पहने होगे और तुम्हें कोई मार दिया होगा। स्टीवन कहता है तुम मेरे फ्लैट पे चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो लाइला को फ्लैट पर लेके जाता है। मार्क कहता है तुम इसे क्यों बीच में ला रहे हो? स्टीवन कहता है बस मुझे शांति से जीने दो। फिर लाइला उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन ये कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर स्टीवन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। जब वो बैग खोल रहा होता है तो मार्क कहता है वो स्कैरब उसे मत दिखाना, नहीं तो उसके जान को भी खतरा हो जाएगा। तो स्टीवन वहाँ पे रुक जाता है। फिर लाइला खुद से ही वो स्कैरब निकाल लेती है। फिर कहती है जिसके लिए हम सब मिलकर लड़े थे तुम उसे अकेले रखना चाहते हो, लेकिन स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ये कहता है ये सब तुम ही रख लो। जब ये दोनों बात करते हैं तो वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और बाहर से गेट नॉक करते हैं। जब पुलिस अंदर आती है तो लाइला छत पर छुप जाती है स्कैरब को लेकर। पुलिस कहते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि तुम्हारे पास चोरी का सामान है। स्टीवन कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब पुलिस बैग चेक करता है तो उसे मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट मिलता है। स्टीवन कहता है ये बैग मेरा नहीं है, मेरा नाम स्टीवन ग्रांट है और मैं एक टॉय शॉप में काम करता हूँ। लेकिन वो लोग इसका बात नहीं मानते हैं और इसे अरेस्ट कर लेते हैं। जब ये लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं तो लेडी पुलिस कहती है इसने बहुत सारे कत्ल किए हैं, लेकिन ये लोग उसे पुलिस स्टेशन नहीं आर्थर के पास लेकर जा रहे थे। जब स्टीवन गाड़ी में होता है तो मार्क कहता है अभी भी टाइम है, तुम मुझे अपना बॉडी में एंटर करने दो। स्टीवन कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, मैं अपना बॉडी तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जब ये आर्थर के पास पहुंचता है तो वो पूछता है तुम्हें कॉन्सू अपना अवतार क्यों बनाना चाहता है, तुम डरे हुए हो इसलिए क्या? स्टीवन कहता है मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा है ये मार्क कर रहा है। कॉन्सू भी कुछ कुछ कहते रहता है, लेकिन आर्थर कहता है इसके बात पर ध्यान मत दो, और कहता है एक समय यहाँ पे बहुत क्राइम था और अब बहुत शांति है, लोग रात में भी डोर लॉक नहीं करते हैं। कॉन्शू कहता है मैं जुर्म करने वाले को सजा देता हूँ, लेकिन आर्थर कहता है जब तक कॉन्शू पनिश करता है तब तक काफी लेट हो जाता है, इसीलिए गॉड ने इसे दरकिनार कर दिया है और इसका कोई वैल्यू नहीं है। और ये बात एमिड भी अच्छी तरह से जानते हैं।
और वो परख लेती है कि कौन गुनाह करने वाला है, और ऐसा होने से पहले ही वो गुनाह करने वाले को मार देती है और कहता है इसलिए हमें उसे आजाद करना पड़ेगा। स्टीवन पूछता है आर्थर से किसी को जुर्म करने से पहले ही मार देना गलत है, इससे इनोसेंट लोगों की मौत होगी, और कहता है अगर कोई बच्चा आज से 30 साल बाद भी कोई जुर्म करेगा तो तुम लोग आज भी उसे मार दोगे, ये तो गलत है। और इसके लिए स्टीवन रेडी नहीं होता है। स्टीवन कहता है कोई क्रोकोडाइल जैसे दिखने वाली लेडी पर कैसे बिलीव कर सकते हैं। ये कहता है तुम उस पर डाउट मत करो, एमिट दुनिया को प्रकाशित करेंगे बुराई को खत्म करके, और इसके लिए हमें वो स्कैरब चाहिए, और वो स्कैरब एक कंपास की तरह काम करेगा जो हमें एमिट के टॉम पर लेके जाएगा। वो वहाँ पे इंतजार कर रही है आजाद होने के लिए। आर्थर वो स्कैरब स्टीवन से मांगता है। वो कहता है मेरे पास नहीं है वो स्कैरब। आर्थर कहता है तुम्हें तो पता होगा किसके पास है। मार्क बताने से मना करता है। इतने में लाइला आ जाती है और कहती है मेरे पास है वो स्कैरब। इधर मार्क स्टीवन को कहता है कि मुझे अपने बॉडी में एंटर करने दो, लेकिन स्टीवन भी जिद्दी होता है और अलाउ नहीं करता है। लाइला कहती है कि वो सूट तुम पहन लो। ये कहता है कौन सा सूट। इतने में इसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है और बस इसी को वो मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। जब स्टीवन बिल्डिंग से नीचे गिर रहा था तो वो कहता है वो सूट, तो वो सूट पहन लेता है नीचे गिरते गिरते ही, और स्टीवन को कुछ भी नहीं होता है, उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है। मॉन्स्टर स्टीवन और लाइला में फाइट हो रहा था रोड पर, और लोगों को बस स्टीवन और लाइला ही दिख रहे थे। लोगों का कहना था अमीर घर के लग रहे हैं जो काफी ड्रंक है। इतने में कार आता है और स्टीवन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो काफी घायल हो जाता है। तब जाकर स्टीवन मार्क को अपने बॉडी में एंटर करने देता है। जब मार्क एंटर करता है तो वो स्पेशल सूट पहन लेता है। लाइला कहती है इस मॉन्स्टर को यहाँ से दूर लेकर जाओ। मार्क वो मॉन्स्टर को काफी दूर ले जाकर मार देता है, लेकिन इधर स्कैरब आर्थर के हाथ में लग जाता है। स्टीवन कहता है मार्क से अब तू मुझे मेरा बॉडी दे दो, अंदर मुझे काफी घुटन हो रहा है। मार्क कहता है एक बार मेरा काम होने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं चला जाऊंगा। स्टीवन कहता है कि तुम्हें दूसरों का जान लेने में बहुत मजा आता है। मार्क कहता है कि मैं नहीं मारना चाहता हूँ, ये सब मुझे कॉन्शु करवाता है, और अगर मैं उसका कहना नहीं माना तो ये सब वो लाइला से करवाएगा, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और मार्क इसलिए भी करता है कि पास्ट में कॉन्शु ने उसका हेल्प भी किया था। इतने में कॉन्शु भी आ जाता है और कहता है ये बॉडी मेरा है, तुम्हारा नहीं, और मैं जो बोलूंगा वो तुम करो। मार्क कहता है हम स्कैरब ढूंढ लेंगे। कॉन्शु कहता है वो स्कैरब आर्थर के हाथ लग गया है। मार्क कहता है अब हमें उससे पहले एमिट के टॉम के पास जाना पड़ेगा, और फिर दोनों इजिप्ट चले जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।